समोसा ब्रिज। जमुना नदी के किनारे पर एक दूरवर्ती गांव रहता था। उस गांव में वसुदेव कहकर एक आदमी एक टोकरी में समोसे रखकर व्यस्त क्षेत्र में घूमते हुए समोसे बेचता रहता था। वही गांव में देवकी रघु कहकर एक जोड़ा घर का निर्माण के लिए कूली जैसा काम करते हुए जी रहे थे। उनको कन्हैया कहकर एक बच्चा भी था। उस गांव के लोग गांव से बाहर जब भी जाना चाहते थे तो यमुना नदी को नावों में पार करके जाना पड़ता था। एक दिन उस गांव का मुखिया आलोकनाथ और कुछ लोगों के साथ मिलकर उनका एमएलए के पास गए थे। आलोकनाथ एमएलए से, एमएलए साहब, हमारा देश कितना विकास हो रहा है, लेकिन हमारा गांव में कुछ भी नहीं विकास हो रहा है। कम से कम नदी को पार करने के लिए एक ब्रिज का भी निर्माण नहीं करवाए, कहा। उसके लिए एमएलए हंसते हुए ये क्या है आलोकनाथ, तुम भी ऐसे बातें कर रहे हो? सिनेमा हॉल्स, सुपरमार्केट्स, रेलवे स्टेशन सब कुछ है ना। आजकल बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी आकर निर्माण शुरू करने लगे हैं ना, कहा। तब आलोक, लेकिन नदी को पार करने के लिए ब्रिज का मार्ग नहीं रहने के वजह से लोग बहुत मुश्किल झेल रहे हैं, कहा। तब एमएलए, इस बार भी आप सब लोग मुझे वोट डालकर बम्पर मेजॉरिटी से जिताओ। मैं ब्रिज का सैंक्शन होने के लिए कुछ न कुछ तो करता हूँ, कहा। तब सब लोग निराश होकर वापस चले गए। एक दिन एक कंस्ट्रक्शन हो रहा क्षेत्र में काम करने वाले देवकी और रघु के ऊपर क्रेन से रस्सी टूटकर बड़ा कंटेनर गिरने के वजह से वे अचानक से मर गए थे। उससे कन्हैया अनाथ बन गया। कन्हैया उस गांव के मंदिर में सर छुपाकर उधर आए हुए भक्त लोग देने वाला प्रसाद खाकर पेट भरने लगा। एक दिन भगवान का दर्शन के लिए आया वसुदेव कन्हैया को देखकर मंदिर से बाहर ले जाकर उनका टोकरी में समोसे दिखाकर, ये लो कन्हैया, तुम्हें जितना चाहिए उतना समोसे खाकर तुम्हारा भूख मिटाओ। ये गरीब तुम्हारा इतना तो सहायता कर सकता है, कहकर दुखी होने लगा। अगले दिन एक ऑटो गली गली में घूमकर घोषणा करने लगी। गांव वालों को ये घोषणा की जाती है कि कल से एक हफ्ते तक भारी से अति भारी बारिश गिरेगा, कहकर चेतावनी दे रहे हैं। जमुना नदी के किनारे के क्षेत्र में बाढ़ आकर सब कुछ पानी में डूब जाएगा, कहकर भी चेतावनी दे रहे हैं। इसलिए सारे गांव वालों को सुरक्षित क्षेत्र में जाकर उधर सर छुपाने के लिए सरकार सूचना दे रही है, कहकर पुकारने लगा। इतने में ही बारिश शुरू हुआ। तब सारे गांव वाले उनको जितना हो सके उतना सामान उठाते हुए नदी के किनारे से दूर जाने लगे। बारिश बढ़ गई और जमुना नदी में बाढ़ आकर पूरा गांव डूब गया। गांव के लोग नावों में नदी को पार करने लगे। कुछ लोग उस भाड़ में ही उनका सामान उठाकर जाने लगे। ऐसा उनका टोकरी के साथ नदी के किनारे पर पहुंचा वासुदेव को कन्हैया याद आया। सोच में पड़ा हुआ वासुदेव को देखकर एक आदमी, क्या सोच रहे हो वासुदेव, जल्दी चलो, कहकर चिल्लाते हुए भागने लगा। और यही आखिरी बार ये नाव जा सकते हैं, बाद में भाड़ में बह जाएंगे, कहा। तब वसुदेव तुरंत उसका टोकरी एक पेड़ के ऊपर रखकर उधर से तैरते हुए मंदिर के पास पहुंच गया। कन्हैया को उनके कंधों पर लगाकर नदी के किनारे पहुंचा। उधर एक नाव या फिर एक आदमी भी नहीं दिखाई दिए। वसुदेव तुरंत पेड़ पर रखा हुआ उनका समोसा टोकरी को नीचे उतारकर उसमें समोसे को नदी में विसर्जन करके उस टोकरी में कन्हैया को बिठाकर, हे नदी माँ, एक समय पर भगवान श्री कृष्ण को नदी पार करने के लिए रास्ता देकर बचाया जैसा आज इस बेचारा कन्हैया को बचाओ माँ, मुझे कुछ भी होने दो, लेकिन इस मासूम बच्चे को बचाओ, कहकर आगे के ओर बढ़ा। इतने में उधर एक देवता प्रकट हुई। तब देवता, बेटा वासुदेव, एक समय पर वासुदेव उनके बेटे को कंस से बचाने के लिए यमुना नदी को पार किए, लेकिन आज तुम कुछ भी खून का रिश्ता नहीं होने से भी, गांव के लोग कोई भी ध्यान नहीं देने से भी तुम्हारा जान बाजी में लगाकर इस बच्चे को बचाने के लिए सोचा। ये तुम्हारा गुण बहुत उत्तम है, कहकर उसका हाथ घुमाई। बस उधर एक समोसा के रूप में एक बड़ा सा ब्रिज प्रकट हुआ। वसुदेव कन्हैया को लेकर समोसा ब्रिज पर नदी को पार करके नदी के किनारे तक आकर उस समोसा ब्रिज को देखकर हैरान रह गए। सब लोग समोसा ब्रिज पर नदी को पार करके गांव में पहुंच गए। तब से उस समोसा ब्रिज पर उनका वाहन, लॉरीज, बाइक्स, ट्रैक्टर्स सब कुछ चलाने लगे। उस समोसा ब्रिज आने के वजह से वो गांव एक टूरिस्ट स्पॉट जैसा बदल गई।
पंचायत में प्रेसिडेंट आलोकनाथ वसुदेव से, आप जैसे उत्तम पुरुष की वजह से हमारा गांव बहुत पवित्र क्षेत्र जैसा बदल गई। आप हमारा गांव में पैदा होना हमें बहुत गर्व है। बहुत दिनों से हमारा बड़ा समस्या का परिष्कार तो हो गया, कहा। तब सब लोग तालियां बजाकर वसुदेव को प्रणाम किए। तब वसुदेव, ये सब तो हमारा कन्हैया का दया है, कहकर कन्हैया को चुम्मा दिया।